शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए एक खास शो, सास बहू और सेंसेक्स। महिला निवेशकों को एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का या पोर्टफोलियो से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उनको सुलझाने का मौका मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सास बहू और सेंसेक्स के आज के नए अध्याय की। अच्छा, सास बहू और सेंसेक्स की इस कड़ी में आज जो दो एक्सपर्ट्स हमारी मदद करेंगे, टेक्निकल्स पे होंगे राजेश सतपुते साहब और फंडामेंटल्स पे अमरीश बलिका। आप दोनों का स्वागत है। और ये वैसा साउंड कर रहा है जैसे वो इंट्रोड्यूस, ठीक है, मैं बह जाऊंगा जज्बातों में। अच्छा, क्विकली इंडियन मार्केट स्क्रीन्स पर लेकर आइए और गजब का मोमेंटम, तेजी जो है वो भारतीय बाजारों में कंटिन्यू होती हुई, टचवुड हाईज पे हाईज लगाते हुए भारतीय बाजार आपको लगातार नजर आएंगे। और आज तो एक ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिक दिन है, 13,000 के पार, वो कहना चाहिए ना, माउंट 13K को हमने आज कॉन्कर कर दिया, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल डे। और गैप अप के साथ शुरुआत हुई और लकीली उस गैप को भारतीय बाजार मेंटेन कर रहे हैं 13,000 के ऊपर। इस समय भी आपको कामकाज होता हुआ 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड। और कल जब बैंक निफ्टी बैकफुट पे था तो रिलायंस और आईटी हेवीवेट्स मदद कर रहे थे। कल बैंक निफ्टी ने दरअसल हम और आपको मौका दिया था एंट्री करने का। आज बैंक निफ्टी में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, 0.25% का उछाल, और तमाम प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, ये सब इस समय भारतीय बाजारों की मदद करते हुए। तो हम वे फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। जिस दिन एक नहीं चलता, बाकी पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म करके देती हैं। और आज भी देखिए वो मोमेंटम, वो तेजी कंटिन्यू होती हुई। ऐसे में सतपुते सर कहां जा रहे हैं? ये अब की बार 13,000 का नारा तो पूरा हो गया, अब की बार सेंसेक्स 50,000 कर दें क्या? गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून अमरीश, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए 13,000 का नारा तो हो गया। और ये एक सबसे बड़ी बात है आशीष कि हर लेवल्स को बाजार खरा उतरा। और हर लेवल्स की जो बात की हमने, तो सच में कि बहुत ही सरप्राइजिंग मूव रहा और बहुत अच्छा पैसा हमारे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बनाने का एक अवसर मिला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये बहुत मजा आया ये रैली राइड करने में। देखिए आशीष, टेक्निकली मैं यही कहूँगा 13,000 के ऊपर 13,200, 13,300 तक की तो जगह बनती है। ये बात सही है कि बाजार ओवर स्ट्रेच है, लेकिन ये मार्केट ही पूरा ओवर स्ट्रेच होते हुए भी बहुत निगेटिव न्यूज को साइडलाइन करके कंप्लीटली पॉजिटिव न्यूज को रिस्पेक्ट करते करते आगे जा रहा है। तो बाजार का बायस पॉजिटिव रखे, थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्कापन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि सामने एक्सपायरी है, लेकिन बायस पॉजिटिव है। जहां आपको अच्छा मौका मिले, जहां आपको जगह मिले कि यहाँ पे ओके एक पॉजिटिव काउंटर है, स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जहां पे माइल्ड करेक्शन आता है, तो वहीं पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से काउंटर्स आर डिसेंट, मार्केट इज डिसेंट। जो भी करेक्शन होगा वो एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑन अ लिटिल शॉर्टर टाइम फ्रेम एज वेल एज ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो मेरे हिसाब से मार्केट ठीक है। तो सही बात, हाँ, कोई भी मौके मिलना बाजार में एंट्री पाने की कोशिश करना, और खैर लॉजिक के परे, लेकिन वो लिक्विडिटी का गश जो है, लगातार एफआईएस की तरफ से जो पैसा झोंका जा रहा है। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जो सतपुते सर लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, कल भी कैश मार्केट में 4,700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की लिक्विडिटी इंडियन इक्विटी मार्केट्स को चेस करती हुई। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सारे जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सारे जो ऑडियंसेस जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। और मुझे कहा जा रहा है सबसे पहले हम जा रहे हैं आज बहरेन, और बहरेन से फाल्गुनी भट्ट जी जुड़ती हुई। फाल्गुनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अब बहरेन में भी गुड आफ्टरनून हो रहा है क्या? नहीं, गुड मॉर्निंग है अभी तक। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये आप बहरेन का स्टॉक पूछने वाले हो कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स का स्टॉक पूछोगे? हमारे एक्सपर्ट्स टेंशन में है। बहरेन का स्टॉक नहीं, बहरेन का स्टॉक तो पूछे ही मत, कुछ है नहीं। इंडियन स्टॉक्स ओनली। अच्छा, तो बहरेन में बैठ के आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को, शेयर बाजार को ट्रैक करते हो? हाँ, मैं इंडियन एंड अमेरिकन फॉर 5 years, लेकिन अभी मैं बहरेन में 6 months बहरेन रहती है और 6 months यूएस। तो अभी जब भी और अभी मैं फॉर एवर यहाँ ही हूँ, तो मैं इंडियन मार्केट में अभी 1 year से है। since 1 year I am here. ये क्या 6 महीने बहरेन रहते हो, 6 महीने यूएस रहते हो, तो इंडिया कब आते हो?
इंडिया बीच में कभी भी मतलब 6 महीने नॉट एग्जैक्टली लेकिन आती हूँ, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ कोविड नहीं आ सकी, लेकिन पूना में हम आते हैं। अरे वाह, तो सतपुते सर भी आपको वीकेंड में पूना में ज्यादातर पाए जाते हैं। मैम अच्छा, ऐसे तो बातों में फंसे रहेंगे फाल्गुनी मैम। दो क्वेरीज हैं, दो स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जिनको लेकर आपको सवाल पूछना है। पहला कौन सा? पहले तो थैंक यू वेरी मच, और ऑलवेज पंड्या का फंडा, आई ऑलवेज फॉलो दैट। मेरा फर्स्ट है इरकॉन, जो आज बहुत अच्छा उसका ये आया, लेकिन मेरे पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 8363 मैंने लिया था। तो अभी मैं क्या करें, व्हाट आई विल डू, एंड द अदर वन इज जीएमआर व्हिच इज आई टुक 75 एट द रेट ऑफ 2046। 2046। अच्छा, ये फाल्गुनी मैम जीएमआर इंफ्रा, इरकॉन, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म लेती हूँ, लेकिन इन बिटवीन जब भी मुझे डर लगता है कुछ हुआ तो मैं जस्ट लाइक रिलायंस मुझे एकदम डिप हो गया तो मैंने बेच दिया, लेकिन वही दिन इन अनदर 45 मिनट्स आई बॉट अगेन, सो या। अरे वाह, चलिए अच्छा करा। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में डिप आता है तो दरअसल खरीदारी करने के मौके होते हैं मैम। खैर, वैसे प्रदीप का आपने लंच बना दिया है, प्रदीप एकदम खुश हो होंगे, सुन रहे होंगे कि आप पंड्या का फंडा बहुत क्लोजली वॉच करती हैं। कुछ ही मिनटों पहले प्रदीप ने एक और बेहतरीन स्टॉक हाईलाइट भी किया है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो अमरीश सर आपके पास आ रहा हूं। मैम ने ले रखा है जीएमआर इंफ्रा और इरकॉन इंटरनेशनल, दोनों जहां पे खरीदे हैं उन्हीं लेवल्स के आस, मेरे ख्याल से जीएमआर तो 25 रुपए के आसपास है, इनकी 20-21 रुपए की बाइंग है। इरकॉन में जहां बाइंग करी थी उसी के आसपास है। ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक तो पोर्टफोलियो में रखने चाहिए क्या, और रखने चाहिए तो कितना समय? अच्छी कंपनी है। इरकॉन तो श्योरली रखना चाहिए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है रेलवेज के लिए बेसिकली, और इनका यदि परफॉर्मेंस देखे ईयर ऑन ईयर इट हैज बीन एक्सट्रीमली गुड। 1990 to 20 भी काफी अच्छा था। केवल फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सफर किया था बिकॉज ऑफ कोविड, पर यदि सेकंड क्वार्टर का हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो इट इज एज गुड एज आई मीन लास्ट ईयर्स सेकंड क्वार्टर। तो आई थिंक इट हैज कम बैक टू नॉर्मल, और इनके जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो भी काफी अच्छे हैं। नेली 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी काफी अच्छा ऑर्डर मिला है फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एज वेल एज रोड ओवर ब्रिजेस। और जिस हिसाब से रेलवेज अभी स्पेंड करने वाली है इन द फोर्सिबल फ्यूचर, आई थिंक इरकॉन विल क्लियरली हैव अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑन हैंड एंड वर्क ऑन हैंड। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी रखना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दिस कैन इन फैक्ट गिव about 25-30% year on year, at least for the foreseeable next 4 to 5 years. So Ircon clearly has to be held on. पर GMR again, I mean this has done decently well. मैंने in fact ये recommend किया था अप्रैल के around levels of 16. Basically this GMR has been going through bad times, क्योंकि इनका जो पावर सब्सिडी और रोड प्रोजेक्ट्स है उतने अच्छे नहीं कर रहे थे। एयरपोर्ट्स वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, पर recently I mean they have been able to exit some of the power projects. एयरपोर्ट में भी I mean they got the partners in, तो बैलेंस शीट इंप्रूव किया है और उसके कारण ये स्टॉक भी चल चुका है। पर मैं ये बोलूंगा कि अभी यदि 27 to 30 लेवल्स के आसपास जाता है, जो आज सवेरे था 27 में, आई थिंक दैट्स अ गुड लेवल टू स्टार्ट सेलिंग। एज ऑफ नाउ 25 में होल्ड कीजिएगा। ओके, तो इरकॉन इंटरनेशनल तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छी पिक। जीएमआर ऊपर के लेवल्स पे मैम मुनाफा बांध लीजिएगा। तो फाल्गुनी मैम आपकी दोनों क्वेरी सॉल्व हो गई, और आपकी टी शर्ट देख के मुझे फ्लिंटस्टोन्स की याद आने लगी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स थी। लेकिन चलिए मैं क्विकली बहरेन से न्यू दिल्ली जा रहा हूं। न्यू दिल्ली में चंचल खट्टर जी अब हमारे साथ जुड़ती हुई। चंचल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कब से मैम स्टॉक मार्केट में आप लंबे अरसे से हो क्या? लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर से। और कैसी रही स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की जर्नी? काफी अच्छी रही सर। तो पोर्टफोलियो मतलब अच्छा कर रहा है आपका? यस सर। तो अभी सवाल क्या है? 2 स्टॉक्स हैं जो सवाल हैं आपके। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम? हाँ सर, फर्स्ट है मेरा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। 500 शेयर्स हैं इसमें मेरे पास एट द रेट ऑफ 199। एंड सेकंड इज कैडिला हेल्थ केयर, इसकी मेरे पास है 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 429।
So now I want to know that 429 में कैडिला है और जी एंटरटेनमेंट 199 की बाइंग। ये Yes, sir. मैम एक बात बताओ, ये लंबी अवधि के लिए लिया है, ट्रेडिंग का मन है या थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, क्या अप्रोच रखा था इन स्टॉक्स में जब पैसा डाला था? मीडियम, हाँ सर, मीडियम टर्म के लिए। मीडियम टर्म पर सतपुत्र सर, जी एंटरटेनमेंट और कैडिला के चार्ट चेक दीजिए। मैम ने 429 की बाइंग कैडिला में करी है, 28 के आसपास, उसी लेवल्स के आसपास कैडिला हेल्थ केयर खड़ा हुआ है, और जी एंटरटेनमेंट की बाइंग जो ये 199 की है, तो वहां से ज्यादा दूर नहीं है स्टॉक। पोजिशनली रखना चाहिए क्या दोनों स्टॉक्स में? कोई अपमूव नजर आता है कि आपको इस तेजी के बीच में बाजारों में जो देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पे फार्मा जो है, फार्मा में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और करेक्शन के बाद मुझे लगता है यहाँ पे रिएक्शन यानी अपमूव फिर से शुरू होना चाहिए। कैडिला की जो बात की उन्होंने 429 एग्जैक्टली उन्हीं के प्राइस पे ये खड़ा है, तो 420 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करें, एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करें और बने रहे, क्योंकि अगर ये 425 427 का जो सपोर्ट है वो अगर टूटता है तो फिर ये फिर से 390 और 400 का लेवल भी दिखा सकता है, और आपने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा यहाँ पे आपका जो ये था व्यू था, तो वो इसलिए मैंने कहा कि एक स्टॉप लॉस रखे 420 का और बने रहे। ऊपर में 440 का लेवल निकलने के बाद मुझे लगता है ये 470 480 तक भी जा सकता है, जो कि आपका एक मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। तो कैडिला काउंटर डिसेंट है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर जी की बात करी तो जी देखिए 189 पे ट्रेड हो रहा है। वैसे अगर आप देखें तो जी या सन टीवी ये थोड़े से लगाड़ है, और इनका एक टाइम होता है जब ये चलते हैं तो फिर ये रुकते नहीं है, ये 10-10%, 15-15% चलने वाले शेयर से। एट दिस मोमेंट ऑफ 189 वेल प्लेस्ड है, इट इज, इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, इसमें भी आप होल्ड करें। इसका स्टॉप लॉस जो होगा 189 पे आपकी बाइंग है, तो स्टॉप लॉस होगा आपका करीबन 10 रुपए का, यानी 188 या 180 का स्टॉप लॉस रखे, सॉरी 178 180 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जैसे ही ये 190 195 का क्लस्टर निकालेगा, छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 220 के ऊपर चला जाएगा। तो जी का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, कैडिला का भी पॉजिटिव है, बस आप ये कह सकते हैं कि दोनों काउंटर फिलहाल रेस्ट मोड में है, कंसोलिडेशन में। बिल्कुल ठीक बात। तो चंचल मैम, आपने पोजिशनली इन स्टॉक्स में दाव लगाया है, और पोजिशनली दोनों ही बुरे नहीं लगते, शायद अपमूव्स मिले, यानी कि शायद बढ़त मिले, बस करना यह है कि स्टॉप लॉसेस आके पोजीशंस पे खड़ा होना है। तो जी पे 179 180 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस प्लेस करें, और कैडिला हेल्थ केयर के लिए 420 के जोन्स पे स्टॉप लॉस लगाएं, और उम्मीद करें कि अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन इवेंचुअली देखने को मिलेगा। अच्छा, शुरुआत में सतपुते सर कह रहे थे लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग और बढ़िया, हमने चेज करा इस रैली को भारतीय बाजारों की। दरअसल सतपुते सर, आज सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज की कवरेज के लिए कोटक महिंद्रा एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट नीलेश शाह वो आए थे, और वो बड़ी मुरीद थे हमारी कवरेज को लेकर। इनफैक्ट स्पेसिफिकली हेमंत की तारीफ करते उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान हेमंत ने निवेशकों को न सिर्फ ताकत दी, बल्कि उनके निवेश के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो कोटक एएमसी के एमडी साहब इस तरह के प्रोत्साहन देते हुए हमारी कवरेज को लेकर और हेमंत के बोल्ड कॉल्स को लेकर एक बार सुन लीजिए, और साथ साथ एक्टर साहब ब्रेक ले लीजिएगा वहीं से। हेमंत भाई, आपको भी बधाई। आप इतने दिनों से, मुझे याद है, मंदी की मार्केट में मार्च अप्रैल में लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि यह समय भी निकल जाएगा। कुछ चीजें हैं जिसने मार्केट में एकदम तेज मोमेंटम प्रदान किया है। इस महीने अभी भी 4 या 5 दिन बाकी है मार्केट में, और एफपीआई की बाइंग ऑलरेडी 45,000 करोड़ रुपए की हो गई है। जब से प्राइम मिनिस्टर ने 5 नवंबर से ग्लोबल इन्वेस्टर से गुफ्तगू की, तब से लेके एफपीआई की बाइंग एक बाढ़ की तरह आई है। पिछले पूरे साल में मेरे हिसाब से 48,000 करोड़ के आसपास की एफपीआई बाइंग थी, और इस महीने में मुझे लगता है कि हम पिछले पूरे साल को क्रॉस कर जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए क्विकली एक और क्वेरी को इंक्लूड कर सकता हूं मैं, समय नहीं है, और अब मैं सीधे जा रहा हूं जयपुर, और जयपुर से तुलसी ओझा जुड़ती हुई। तुलसी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, बताएं क्या क्वेरी है? गुड आफ्टरनून सर। हेलो। यस मैम, सवाल क्या है? जी सर, मैंने 400 शेयर खरीद रखे हैं स्पाइस जेट के, नियर अराउंड एट द प्राइस ऑफ 73.55, and from past 2 sessions I am not seeing any point of recovery in this.
And another query I have is on tin plate, the metal share. इसमें I have bought 300 shares of near around 152 rupees. So if you can give me a query on this. तुलसी, एक ही स्टॉक इंक्लूड कर सकता हूँ, स्पाइस। अच्छा, ये स्पाइस जेट जो आपने लिया, ये हाल फिलहाल की तेजी को, मोमेंटम को चेस कर रहा था क्या आपने? जी, एक्चुअली stop loss बाय लगाई करना था डिप में, पर मैंने कहीं ना कहीं इसका डिप मिस कर दिया और 73 पे इसको उठा लिया। और स्टॉप लॉस लगाया? नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं है, इट्स इन कैश एंड कैरी। मैंने एक हफ्ते का पोजीशन बनाने का ट्राई किया था। सत्तुरे सर, मोमेंटम को चेस करा, स्पाइस जेट 73.55 की खरीद है, 73 की खरीद मान लीजिए, क्या करूं? आशीष फिलहाल तो होल्ड है। हमारा टारगेट करीबन 100 के आसपास है, मुझे लगता है 100 तक इसको जाना है। लेकिन उन्होंने एंट्री बहुत लेट की, क्योंकि मुझे याद है हम लोगों ने 50-51 पे हेमंत ने और मैंने इस पे बाय कॉल दिया था सुबह सुबह कि बहुत बढ़िया पिक था, और इनफैक्ट उसको रिपीट किया था। ऐसा नहीं कि एक बार बोला, उसको 3-4 बार हम लोगों ने स्पाइस को कवर किया था। तो मेरे हिसाब से एक पड़ाव आ चुका है, उन्होंने बहुत लेट एंट्री किया है। लेकिन इसका जो पहला टारगेट है वो 82 का है। लेकिन अभी रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा फेवर में है, तो पुल बैक में आप निकाल लीजिए, फिर नीचे लीजिए। लेकिन एक बात है, पोजिशनली 100 का टारगेट है। हाँ। ओके, चलिए तुलसी, ये आपकी क्वेरी सॉल्व होती हुई। राजेश सर और अमरीश सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। अच्छा ब्रेक लूं, उससे पहले बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम लेकर आए हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाएं। एक निवेशक के लिए जानना जरूरी है कि समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करना जरूरी होता है, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है।